दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूतों को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों का ये कहना होता है कि भूत प्रेत आत्माएं कुछ नहीं होती हैं, उन्होंने कभी किसी भूत को नहीं देखा। पर ये ज़रूरी तो नहीं कि आपने जिसको ना देखा हो वह इस दुनिया में भी ना हो। और क्या पता जिस दिन आपका सामना किसी प्रेत आत्मा से हो जाए उस दिन आप ये किसी को बताने के लिए बचे ही ना। हमारे देश में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां भूतों का साया है, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ खास जगहों की बात करेंगे। बड़ोग सुरंग नंबर 33 हिमाचल प्रदेश। यह सुरंग अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। इसके निर्माण का काम बड़ोग नामक एक अंग्रेज इंजीनियर को दिया गया था। सुरंग का काम पूरा करने के लिए बड़ोग को एक निश्चित समय दिया गया था, लेकिन उस समय तक इसका काम पूरा न कर सका, जिससे कि उस पर जुर्माना लगा दिया गया। जुर्माना ना भर पाने के कारण वह डिप्रेशन में चला गया और एक दिन उसने इसी सुरंग के सामने खड़े होकर खुद को गोली मार ली। लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी उस इंजीनियर की आत्मा भटकती है। कई लोगों ने तो एक काली परछाई को देखने तक का दावा भी किया है। थ्री किंग्स चर्च। यह चर्च गोवा के वेलसाओ में है। यहाँ 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्माएं भटकती हैं। इसके बारे में प्रचलित कहानी यह है कि बहुत सालों पहले यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। एक बार राजा होलगेर ने अन्य 2 राजाओं को चर्च में आमंत्रित किया और वहां इन्हें धोखे से जहर पिला दिया, जिससे कि इनकी मौत हो गई। जब लोगों को होलगेर की इस हरकत का पता चला तो उनमें बहुत आक्रोश आया और उन्होंने होलगेर के महल को चारों तरफ से घेर लिया। यह देखकर राजा होलगेर बिल्कुल भयभीत हो गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर इसके बाद इन 3 राजाओं की लाश को चर्च के सामने दफना दिया गया और तब से लेकर आज तक इन 3 राजाओं की आत्माएं इस चर्च के आसपास भटकती रहती हैं। रामोजी फिल्म सिटी। यह फिल्म सिटी हैदराबाद में है। इसके बारे में लोग बताते हैं कि यह कभी जंग का मैदान हुआ करती थी, जिसे निजामों की भूमि कहा जाता था। जंग के दौरान यहाँ बहुत खून खराबा होता था और आज भी यहाँ मरे हुए सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने इन आत्माओं को महसूस तक किया है। भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में है। यह भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक है। आज से लगभग 300 साल पहले यहाँ खूब रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में यहाँ किसी का बसेरा नहीं। आज के समय में यह बस एक पर्यटन स्थल बन के रह गया है। यह जगह इतनी श्रापित और भूतिया है कि भारत सरकार ने यहाँ किसी को भी रात में रुकने से पाबंदी लगा दी है। इसके बारे में प्रचलित कहानी यह है कि एक समय में यहाँ बेहद खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी, जिनका नाम था रानी रत्नावती। राजकुमारी की सुंदरता पे काला जादू करने वाला तांत्रिक मुग्ध हो गया, परंतु उसको ये बात अच्छे से पता थी कि राजकुमारी उससे कभी विवाह ना करती। इसलिए उसने राजकुमारी पर काला जादू करके उनको अपने वश में करने की ठान ली। फिर एक दिन जब राजकुमारी की दासी राजकुमारी के लिए इत्र लेने के लिए बाजार आई, तो उस तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, ताकि जब राजकुमारी उस इत्र को अपने बदन पर लगाती तो राजकुमारी पर काला जादू असर करने लगता। लेकिन राजकुमारी को यह बात अपने गुप्तचरों के जरिए पता चल गई और उन्होंने उस इत्र की शीशी को पत्थर पे पटक कर तोड़ दिया। बस फिर क्या था, तांत्रिक के ऊपर काला जादू उल्टा पड़ गया और तांत्रिक मरने लगा, परंतु मरने से पहले उसने भानगढ़ और राजकुमारी को बर्बादी का श्राप दे दिया। फिर इसके कुछ ही समय बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया और इस लड़ाई में संपूर्ण भानगढ़वासी मारे गए। लोगों का मानना है कि इस लड़ाई में मारे गए सैनिकों की आत्माएं आज भी भटकती रहती हैं।
तांत्रिक के श्राप के कारण इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली है। इसके अलावा लोगों ने महल में राजकुमारी रत्नावती की आत्मा को भी देखने तक का दावा किया है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। यह मेट्रो स्टेशन कोलकाता में है। ऐसा माना जाता है कि इस मेट्रो स्टेशन पर भूतों का साया है, क्योंकि यहाँ कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। यहाँ से रात के 10:30 बजे आखिरी ट्रेन गुजरती है। रात के 10:30 बजे के बाद यह जगह बिल्कुल सुनसान हो जाती है। यहाँ पर लोगों ने कई बार धुंधली परछाइयां भी देखी हैं और लोगों का यह भी कहना है कि यह मेट्रो स्टेशन उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है जो आत्महत्या करना चाहते हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।